हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं अपने सेकंड सेट। तो इससे पहले हमारे काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोडेड हैं हमारी प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर विजिट कीजिएगा। उस पर आपको हमारे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने अभी तक करवाए हैं जेके एसएसबी स्टॉक एक्सटेंड के लिए, सभी मिल जाएंगे। और आपको हमारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कशन किया है। तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में भी हम आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि जैसे आप प्रैक्टिस जैसे करोगे, 40 मार्क्स आपके ऐसे हैं जो कि आपके प्रैक्टिस बेस्ड हैं, ठीक है। तो 30 मार्क्स जो है आपके इंग्लिश के हैं, तो वो आपका जनरल इंग्लिश चेक करेगी, एबिलिटी करेगी, और जनरल नॉलेज आपका 50 मार्क्स का हुआ। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए, वीडियो को पास कीजिए, अपना जो भी आंसर आपका बनेगा उसको बताइएगा, और देखिएगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और आप कैसे सॉल्व करते हो। ओके, तो टोटल स्कोर आप अब आपको ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपको तो नहीं मिलेंगे। सेक्शनल मॉक जो आपके मैथमेटिक्स के थे वो आपको अब नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मॉक टेस्ट के अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा मैथमेटिक्स के, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक मॉक टेस्ट को भी 4-4-5 दिन हमारे लग जाते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम काफ़ी कम है। तो 23 डेज़ हमारे पास ओनली है जिसमें हम मैथमेटिक्स के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा हम आपको प्रैक्टिस ज़रूर करवाएंगे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की हम जितनी होगी हम आपको प्रैक्टिस ही करवाएंगे, और जीके और इंग्लिश के हम मॉक टेस्ट रखेंगे, और प्रैक्टिस भी इनकी ज़रूर चलेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट सिर्फ अब आपके मैथ जीके और इंग्लिश के होने वाले। कहने का मतलब 80 मार्क्स आपका मॉक टेस्ट पे होगा, और आपका जो ऋषभ 40 मार्क्स है ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पे होगा, जिसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन आज का? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे, बी इज 25% मोर इफिशिएंट देन ए, हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टू टेक फिनिश द दिस वर्क। कितने दिन में ये अपने काम को कंप्लीट कर लेगा? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सबसे पहले आपको 2% दी गई हैं, ए और बी। देखिए, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना अपना फंडा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब आप किस तरह से करते हो, मैं सिर्फ एक ट्रिक को और ऑप्शन के साथ जाता हूँ, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप कैसे जाते हो ये नहीं पता, ठीक है। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, ओके। देखिए, बोलता है कि बी है जो है वो 25 यानी कि 1/4 इफ़िशेंसी उसकी ज़्यादा है, ठीक है। 1/4 उसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा है, तो यानी कि कहने का मतलब है जो इसकी जो एफिशिएंसी वो होगी कितनी होगी? 100 एफिशिएंसी होगी, और जो बी की एफिशिएंसी होगी वो 125 एफिशिएंसी होगी। यहाँ तक क्लियर है? 25 को 4 टाइम करोगे तो आपका आएगा 100, और 25 को 5 टाइम करोगे आपका आएगा 125। तो मेरे पास इफ़िशिएंसी आ चुकी है। क्या इफ़िशिएंसी 3 की। अब मुझे बोला क्या गया कि यहाँ पे मैं समझा भी देता हूँ। ए है जो किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और इफ़िशिएंसी उसकी क्या है? 4, यानी कि एक दिन की उसकी इफ़िशिएंसी 4 है। तो 6 चौका 24, यानी कि टोटल जो वर्क है हमारे पास आ गया 24। 24 टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की जो इफ़िशिएंसी वो हमारे पास 5 है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 24 है, और बताना है आपने बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 24/5 करोगे तो कितना आएगा? 4 ज़ा 24, 20, ओके 4, और आपका आ जाएगा 4/5। तो आपका 4/5 आपका यही आंसर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल यही रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, लेवल यही रहेगा क्वेश्चन का, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जल्दी से क्वेश्चन को करो। इफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन ए विलेज इज 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मैन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मैन एज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन। क्या पॉपुलेशन की होगी इससे ज़्यादा? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। ऐसे मैं बताने को बता देता हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ चीज़ों को तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो एक तो मैन है, एक तो वूमेन है। बोलता है कि जो वूमेन की पॉपुलेशन, सॉरी, जो मैन की पॉपुलेशन है ना वो 100% है। मान लो, अज्यूम कर लो। बोलता है कि जो वूमेन की पॉपुलेशन है वो भी 100% ही है, ठीक है। ऐसे क्लियर नहीं होगा।
देखिए मैन की पॉपुलेशन कितनी है, अज्यूम कर लो 100% है, ठीक है। बोलता है जो वुमेन की पॉपुलेशन है ना वो एज़ कम्पेयर टू मैन के अकॉर्डिंग उनकी 90% है। कहने का मतलब ये कि 90% होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी पॉपुलेशन है मैन की वो एज परसेंटेज आर कंपेयर टू वुमेन के रिलेटेड वो कितनी होगी। सिंपल सी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आपका आंसर क्या होगा, 100 परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज का 100 और डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 9 कीजिएगा, जो आएगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। सेम अप्रोच, बेसिक अप्रोच है, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। और अब 1 आपका 100 फिर से आ गया, फिर 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 11, और उसके बाद 9 और 1 आपका, तो 9 1 ज़ा 9, तो 111 परसेंटेज है जो ये निकल के आ गई है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी सॉरी। अब उसके बाद बोलता है कि इफ़ आउट ऑफ 10 selected students for an examination, 3 were of 20 years age, 4 of 21 years age, 3 of 22 years age, एवरेज एज ऑफ द ग्रुप। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एज बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको 4 भी दिख सकते हैं और 5 भी दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके एवरेज पे भी आ सकते हैं और आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बोलता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करो, 40 में से आपके 35 प्लस मार्क्स होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 40 आउट ऑफ 40 ले आओ, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 10 स्टूडेंट्स फॉर एन एग्जामिनेशन, 10 स्टूडेंट टोटल हैं। टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है। वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो, फिर देखो मेरा क्या आंसर होगा। ओके, बोलता है कि जिसमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो कि 20 साल है, ठीक है। और उसमें से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी एज 21 है, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी एज 22 ईयर्स है। तो बताइए कि एवरेज एज ऑफ दी 10 स्टूडेंट की कितनी होगी। सबसे पहले 3 स्टूडेंट है जो उनकी टोटल एज कितनी है 60, और जो 4 स्टूडेंट है उनकी एज टोटल कितनी है, और मतलब कि 4 स्टूडेंट हैं उनकी एज कितनी है, वो 21 है। मतलब कि हर एक स्टूडेंट की, 4 जो स्टूडेंट है उनकी अलग अलग एज है जो 21 है। तो टोटल एज का इनका सम कितना होगा, वो आपका 84 होगा, और इसका कितना होगा 66। अब 66 इनको प्लस कीजिएगा, कितना आएगा आपका, तो इनको अगर मैं प्लस करूँ तो 90, 90, यस 90 और 120, 120 और 90 कितना हो गया, 0, 9 2 11, 210, 210 जो आपका आंसर है 210 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी एवरेज पूछा गया, जीरो के साथ जीरो कट गया, 121 जा 21, तो एवरेज जो इनकी इस निकल के आई वो आपकी 21 आई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 2500 है, 1000 है सॉरी, 1/5 आर द फीमेल्स एंड रेस्ट आर मेल्स, 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, व्हाट परसेंट ऑफ द होल्स आर एजुकेटेड। ये एक आपका डीआई की तरह क्वेश्चन बनता है, बट आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि जेके पीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो गारंटी नहीं है जेके एसएसबी की आपसे क्या पूछ ले क्या नहीं पूछ ले, ठीक है। मैंने परसेंटेज आपको बेसिक से पढ़ाई है गाइस। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टॉक एक्सटेंड का, उसमें अभी तक 10,000 बच्चों ने उसको देख लिया है, क्योंकि चीज़ें हमने रेलिवेंट करवाई हैं, तो तभी बच्चे इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। विलेज है कि उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मैं अगर बात करूँ तो 25,000 है, ओके। फिर बोलता है कि 1/5, उसका 1/5 है जो कि फीमेल है, 1/5 कीजिएगा कितना होगा 5 का, तो 5 5 सा 25, यानी कि कहने का मतलब कि जो फीमेल की टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी 5000 है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 5% बाकी वाले कितने होंगे, बाकी वाले जो आपके मेल कितने हैं, मेल आपके 20,000 हैं, ठीक है ना। अब ये चार्ट जैसा बना लेते हैं, 20,000 उसमें से मेल है, जिसमें से 5,000 फीमेल है, ओके। और बोलता है कि 40% जो फीमेल है वो अनएजुकेटेड है, 40% इसका निकाल दीजिएगा कितना होगा, 40% इसका अगर मैं निकालूँ तो 10% 500, और 40% आपका 2,000, जिसमें से 2,000 जो फीमेल हैं वो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है। और उसमें से 5% जो मेल हैं इसमें से वो आपके कौन है, वो आपके अनएजुकेटेड है, यानी कि 5% कितना होगा इसका, वो होगा आपका 10% 2,000 और 1% आपको 200, तो यानी कि कहने का 5 5 2 10, तो 1,000 जो बंदा है इसमें से वो अनएजुकेटेड है, ओके। और इसमें से बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल्स आर एजुकेटेड, टोटल एजुकेटेड कितने होंगे, इसमें जो टोटल एजुकेटेड है वो आपके 19,000 है, और इसमें जो होंगे आपके वो आपके 3,000 है,
ठीक है। अब इनको प्लस कीजिएगा वो तो आपका आएगा 22,000 22,000 और 22,000 की परसेंटेज निकाल लीजिएगा 100 करके और आपका 25,000 आ जाएगा और ज़ीरो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका आ गया 22,000 डिवाइडेड बाय 25। 25 एट ज़ा कितना होता है 2000 और 2000 फिर से आपका 2000 आया तो वो आपका आया 88% जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को चीज़ समझ आई? फिर से इसको देख लीजिए एक बार। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन आप देख लो, इसको थोड़ा ट्रिकी है बट आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क का आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि बोलता है कि ड्यू टू द 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स वन कैन बाय 2 डजन एग्स मोर देन द बिफोर बाय द इन्वेस्टिंग RS162 देन द रीजनल रेट पर डजन ऑफ द एग्स। इसको मैं ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। बोलता है कि पहले 100% जब एग का रेट था, ठीक है, जब 75% रेट हो गया, कहने का मतलब कि 25% फॉल हो गया। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मुझे मिल रही थी, ठीक है, अब वो 75 की मिलने लगी। अब मैं दो चीज़ें उसमें ज़्यादा, यानी कि कहने का मतलब कि दो दर्जन जो होते हैं, डज़न जो होते हैं एग मैंने ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिए। बाई 25 फॉल कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, 100% था पहले, फिर आपका हुआ 75, यानी कि 25% फॉल करके ना प्राइस। अब जो चीज़ पहले मुझे 100 रुपये की मिलती थी अब वो मुझे 75 की मिल रही है, ठीक है। कहने का मतलब कि अब मेरे 25 रुपये कम हुए तो 25 रुपये में जो मेरे कम हुए उसमें मैं 2 डज़न एग और ले रहा हूँ। इसको मैं पॉजिटिव तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, नेगेटिव नहीं करना इसका। 2 डज़न जो एग जो है इसके, वो मैं 25 रुपये में जो मेरे हुए कम हुए उनकी वजह से ले रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली चीज़ थी ना, अब 25 रुपये में मुझे 2 डज़न मिल रहे हैं, 25 रुपये में मुझे 2 डज़न मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है गाइस, आपको इसमें से कितने मतलब कि अगर आप पहले आप 100% सफिशिएंट थे इस चीज़ के रिलेटेड, 100% थे, अभी भी तो आपको 100% होना है। तो 100% के लिए जो आपके 25 जो चीज़ यहाँ पे अज्यूम कर लो कि 25 के 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपको 6 मिल रहे थे, वो चीज़ फाल करके 6 मिल रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 6 मिल रहे होंगे वो चीज़। अब आप एडिशनल कर रहे हो उसको तो वो आपके 2 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो आया प्रीवियस, यानी कि बिफोर उसने इन्वेस्टिंग की है 162 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे 6 है, 6 के डिवाइड करो आप 162 से, क्या आता है आपका आंसर? आपने इसको 6 के साथ डिवाइड किया, 6 2 ज़ा 12 और आपका आया 4 और 2 7 ज़ा। तो कहने का मतलब कि पर डज़न की जो कीमत है वो 27 रुपीज़ है। कितने बच्चों को क्लियर हुआ है ये कंसेप्ट? ठीक है, पहले 100 था, फिर 75 हुआ, ठीक है। सेटिस्फैक्शन यहाँ पे कितनी थी? 100 थी। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन 100 थी और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन कितनी होगी? 125% होगी। क्लियर है? 75%, 75 रुपये में, तो यानी कि बढ़ी कितनी? 25% बढ़ गई, यानी कि प्राइस तो फॉल गया 25 पर सेटिस्फैक्शन तो बढ़ी मेरी। कंजप्शन 25% बढ़ गई मेरी, मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा और चीज़ें। अगर मुझे 25 रुपये जो कम हुए, अगर मैं अज्यूम करो 25 रुपये कम हुए, ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ लेके आ रहा हूँ 25 की। तो कहने का मतलब है कि अब इनका कितना मिल रहा होगा मुझे 6 मिल रहा है। अगर मुझे 25 के 2 मिल रहे हैं, इसके 6 मिल रहे होंगे। अब ये चीज़ इक्वल होगी है इसके, तो डेफिनेटली इससे भी पहले 6 ही मिलते होंगे। जब ये कम हुआ है तो इसमें 6 मिल रहे हैं, तो 25 रुपये मैं क्यों घर पे वापस लेके जाऊँ? तो मैं उनका भी और ही कुछ सामान ले लेता हूँ, मैंने और एग खरीद लिए। तो ये चीज़ होती है कंसेप्ट क्लियर करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद कहता है, किसी ऑफिस में 40% स्टाफ है जो कि फीमेल है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ और 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए। और अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। A man spent 40% of his monthly salary on food and one third of the remaining on transport. If the save 45 per month, which is equal to the half balance after spending on food and transport, this monthly salary, मंथ की सैलरी उसकी कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए, किसी पर्सन की 100% सैलरी है, अज्यूम कर लो, उसमें से वो 40% जो सैलरी है वो कर रहा है किस पे?
स्पेंड कर रहा है किस पे, फूड पे, स्पेंड की, पीछे बची आपकी 60%, उसका 1/3 बोला उसने, 1/3 ट्रांसपोर्ट पे, तो कहने का मतलब 20% उसने किस पे लगा दिया, 20% उसने ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ओके। फिर बोलता है कि इफ द सेव, कहने का मतलब कि अब वो सेव कर रहा है 45%, सॉरी 4500, 8500, 45 4500 रुपीज़ वो पर मंथ सेव करता है, विच इज़ इक्वल, जो कि इक्वल है हाफ द बैलेंस, जो कि उसके इक्वल है हाफ द बैलेंस ऑन द फूड एंड ट्रांसपोर्ट हिज मंथली सैलरी, जो कि इसने स्पेंड किया ना इस पे, अगर मैं बोलूँ 60%, 60% सैलरी, बोलता है कि इसके हाफ है ये जो इसने सेव किया ना ये इसके हाफ है, ठीक है। अब इसको ज्यूम कर लो कि यार ये 9,000 होगा। अब किसी, ठीक है, उसने बोला कि मैंने बोला कि आपको कि 40% उसने फूड पे वेस्ट किया, ठीक है, 20% उसने दे दिया आपका, मैंने बोला 1/3 60 का जो भी रिमेनिंग बचा, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट पे डाल दिया उसने। अब बोलता है कि जो आपका रिमेनिंग, ये आपका 60% उसका लग गया, अब जो पीछे बचा आपका 40%, बोलता है कि जो 40% उसका बचा ना, विच इज़ इक्वल टू द, जो कि उसका 4500 रुपीज़ पर मंथ की उसकी सेविंग हुई है, वो इक्वल है हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग, इस पे स्पेंड करने के बाद जो आपका 40% बचा, इसका जो हाफ है 1/2 है क्या, 45, ठीक है। अब बताइएगा किसी नंबर का अगर 20% किसी नंबर का x इजकल टू 45, 4500 है ना, 0, ठीक है, तो बताइए उसका वो कितना होगा, 100% कितना होगा, 0 के साथ 0 कट जाएगा, ठीक है, और 45 का 1000 हो जाएगा ये आपका, और डिवाइडेड बाय आपको 2 कर दो, 2 2 जा 4, ओके, और 225,000, ये आपका आ गया आंसर, ऑप्शन ए। ओए रब्बा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज सोहन, सोहन हैज़ 50% मोर मनी दैन द पंकज, इफ द एवरेज मनी विद दैम इज 110, देन मुकेश हैज़ कितना परसेंट उसका होगा। इजी क्वेश्चन है, रेशो का भी है, परसेंटेज का भी बन रहा है। देखिए, एक तो पर्सन है पंकज, वीडियो को पास करें, एक तो पंकज है, फिर सोहन है, फिर मोहन है, 3 बंदे हैं, आपको इस तरह दी गई है PSM, पंकज, सोहन और मोहन। बोलता है कि जो पंकज है ना, 50 सोहन के पास 50% मनी है जो ज़्यादा है पंकज से, यानी कि पंकज के पास 1 रुपया है, ठीक है, सोहन के पास उससे ज़्यादा है, दुगनी है, ओके, 2 रुपये होंगे। और बोलता है कि मुकेश हैज़ द ट्वाइस एज मच मनी एज द सोहन, उससे दुगनी मनी है, यानी कि इसके पास 4 होगा। फिर से पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ हमारी हुई अच्छे से, रेशो हमारी अच्छे से बनी कि नहीं बनी। देखिए, बोलता है कि सॉरी हमने गलत कर दिया है, पंकज, सोहन और मोहन, पंकज के पास कितनी रेशो है, 2 है, और बोलता है कि 50% ज़्यादा है सोहन के पास इससे, इसका 50% 1, तो कहने का मतलब इसकी रेशो 3 और इसकी रेशो 6। अब हमारे पास एक्चुअल रेशो आ चुकी है। पंकज के पास उसने बोला कि मुकेश हैज़ ट्वाइस एज मच मनी है सोहन, मुकेश के पास जो मनी है वो ट्वाइस है, दुगनी है सोहन से, हाँ भी रेशो दुगनी है बिल्कुल सोहन से, क्योंकि ये 3 है, इसकी 6 है, ओके। फिर बोलता है सोहन के पास 50% मोर मनी देन था पंकज, सोहन के पास जो मनी है वो 50% ज़्यादा है, तो 2 का 50% कितना होता है, 1, तो 1 इससे ज़्यादा है, तो वो आपका 1 ज़्यादा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज इनकम, उनकी तो तीनों की एवरेज कितनी है इनकम की, वो 3,110 है, तो टोटल कितनी होगी, तो वो कि 330 ये होगी। अब बोल रहा है कि मुकेश के उसमें से कितने पैसे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 11 कर दो, 330, 11 3 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 180, 630 का 180, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। Price of the sugar increased 20%. Okay. If the expenditure on sugar has to keep the same as earlier, the ratio between the reduction in the consumption and the original consumption is, क्या रिडक्शन और कंजप्शन में, ओरिजिनल कंजप्शन में क्या वो होगी, रेट क्या होगा। देखिए, इंक्रीज कर जाता है, शुगर का पहले प्राइस था 100 रुपीज़, ओके,
फिर उसके बाद क्या हुआ, 100% था और इनकी कंजप्शन थी वो आपकी 100% ही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, अब वो हो गया 125%, सॉरी 120%। और कंजप्शन जो इनकी थी वो कितनी आएगी, 100%। कहने को मतलब यहाँ पे 120% थी, ठीक है। अज्यूम कर लो यार इसको, ठीक है। रिडक्शन इन कंजप्शन, रिडक्शन कितनी हुई है कंजप्शन में, ये हुई है, कितनी रिडक्शन हुई है, 20, ठीक है, 20 की रिडक्शन हुई है। ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी इसकी, ओरिजिनल कंजप्शन आप 120 देख सकते हो, तो वो थी आपकी 120। तो आपका 0 0 कट जाता है और 6 2 जार वो, तो 2 1 1 के साथ 1.6:2, ठीक है। ये इसकी रेशो आ गई है, इस तरह से कर सकते हो आप। अब ये क्वेश्चन बच्चों को समझाना ज़रूरी है। 72% स्टूडेंट है किसी क्लास के, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं। 44% बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया। इफ़ ईच स्टूडेंट टुक एट द लीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है। कुछ एक बच्चा होगा, उनमें से कुछ बच्चे हैं ऐसे जो कि बायोलॉजी लेंगे या फिर मैथमेटिक्स लेंगे, और कुछ 40 उसमें से ऐसे हैं जो कि दोनों लेंगे, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी क्लास, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पर देखते हैं सॉल्व करके कैसा होता है। मैं भी तो अभी सॉल्व करने बैठा हूँ उसको। 72% है बच्चे, ओके, वो मैथमेटिक्स ले रहे हैं। तो जिसमें से ऐसे हैं जो इसमें डबल भी हैं, ओके, इसमें से 44 भी ऐड कर दो इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा अभी आपका, 6 और 7 116। तो यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है, 60। तो कहने का मतलब ये है कि 16 वो बच्चे हैं जो कि दोनों लेंगे, ठीक है, कि दोनों ले रहे हैं। 66% क्या है आपकी, 40, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर 16% किसी नंबर की अगर 40 है, तो एक्चुअल में नंबर क्या होगा, 4000 डिवाइडेड बाई 16, और 16 2 ज़ा 32 और 18, ठीक है। और उसके बाद 16 5 ज़ा, तो वो आपका आया 250। तो टोटल स्टूडेंट 250 है, ओके। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, पर करते हैं इसको, ठीक है। टू नंबर ए एंड बी आर सच है दैट नंबर 5% ऑफ ए दो नंबर हैं, ठीक है, ए और बी। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द उसके इक्वल हैं 6% ऑफ द ए, और उसके प्लस के द रेशो को ए और बी की रेशो क्या होगी, ए बटा बी की रेशो क्या होगी, ठीक है। चलिए करते हैं इसका कुछ। देखिए सबसे पहले आपको नंबर दिया कि ए है जो 4% ऑफ 5% ऑफ ए, लिखता 5% ऑफ ए, परसेंटेज का मैं 100 लगा रहा हूँ, ठीक है। और एंड दिया है तो एंड का मतलब प्लस, तो 4% ऑफ बी का जो है वो आपका होता है ये, और इजकल टू किसके बराबर है, 2/3 के, वो आपके 6 इंटू ए, स्पेस कम पड़ गया, मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको, 5 इंटू ए, ठीक है, प्लस कर लीजिए 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100 इजकल टू 1/2/3, और इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि इसके इक्वल है। तो 6% ऑफ ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस आपका 8% ऑफ बी, इक्वेशन देखिए क्या बन रही है, ये भी आपका 100 होगा, ठीक है। इसको क्लोज कर लीजिएगा। देखिए ये 0 0 तो कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आई 5a प्लस 4a इजकल टू 2/3, सॉरी ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, ये आपका हो जाएगा 12a प्लस 16b डिवाइडेड बाई 3। इक्वेशन क्या आई, 5a 4a 12 और 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5a प्लस 4a इज इक्वल टू 12a प्लस 16b डिवाइडेड बाई 3। अब ये इजकल टू में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या क्या होगा, 15a और
12A इज इक्वल टू, सर ये B है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 12A। लंबे क्वेश्चन में यही रफड़ रहता है, ठीक है। अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया आपका 3A, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का ये माइनस का, दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे 4A, ठीक है। और 4A डिवाइडेड बाय B, रेशो बतानी है, वो आपकी रेशो क्या होगी, मल्टीपल में ही है ना, तो ये आपकी रेशो क्या आ जाएगी, 4/3। क्लियर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, तो इसका होमवर्क में आंसर ज़रूर बताइएगा, और देखते हैं कितनी प्रैक्टिस होती है। अगर इसका आंसर नहीं पता चलेगा आपको तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब मैं ट्राई करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो है जो दोपहर को 12 बजे ज़रूर मिलेगी। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद जीके प्रैक्टिस फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ फॉर प्रैक्टिस।